नमस्ते जी सभी को। मैं अपने बारे कुछ 2-4 मिनट के लिए आज सभी के साथ अपनी बात करना चाहता हूँ कि एक गांव में, छोटे से गांव थोबा में मैं पैदा हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा वहाँ से पास की। उस एरिया में कोई भी कॉलेज नहीं था, तो एरिया में जो गांव के लोग होते हैं उनमें इतनी अवेकनिंग भी नहीं होती, परंतु परमात्मा ने ऐसी उत्तेजना, ऐसा इंस्पिरेशन मुझे दिया था कि आपने आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। तो मैंने गांव को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के डीएवी कॉलेज अमृतसर ज्वाइन किया था। 66 में मैंने डीएवी कॉलेज प्री यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, और वो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य वाला दिन था, बहुत लकी दिन था कि मैं डीएवी को ज्वाइन किया। जब डीएवी में एज स्टूडेंट रहा तो ऐसे संस्कार अपने अध्यापकों से लिए, लोगों से लिए कि मुझे आगे बढ़ने की शक्ति मिली। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करने का मौका डीएवी कॉलेज से मिला। वो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमए इंग्लिश में की, बीएड की। तो मैं एक दिन अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए डीएवी कॉलेज में गया। वहाँ सीएल अरोड़ा थे प्रिंसिपल। आपको पता ही है कि आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है, उस समय भी अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो वो गेट पे मिले। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट तो नहीं अपने आप को कहना चाहता, परंतु ठीक था, लोग मुझे जानते थे, प्रिंसिपल भी मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे दूर से कहा, शूर आज कहाँ? मैंने कहा मेरा सर्टिफिकेट है, मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने मेरे बाजू को पकड़ा, अपने ऑफिस में ले गए और पूछने लगे कि आपका आगे क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हो। मैंने कहा सर आज तो अनसर्टेनिटी है, अब कंपटीशन की तैयारी करने में लगा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। तो कहते हैं भाई आपने एमए कर ली, बीएड कर ली, तैयारी करते रहो, आप डीएवी संस्थाओं में आप जुड़े हुए हो। साथ ही हमारा एक स्कूल है, वो डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजर थे। उन्होंने कहा भाई एमए बीएड कर ली, आप ज्वाइन कर लो, साथ साथ पढ़ते रहना। तो हम जो गांव से आते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा हमें लियाकत नहीं होती। तो उस समय ऐसे लगता भाई जो बड़ों ने बोल दिया वो ही ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर, जैसे आप कहो। उन्होंने मेरे बैठे बैठे, प्रिंसिपल भगत राम थे, उनको उस समय भगत राम जी को संत माना जाता था, और वो इंस्टीट्यूशन ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस जहाँ से बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस ऑफिसर, जितने भी मतलब अच्छे लोग हुए हैं उस संस्था से निकले। उन्होंने प्रिंसिपल भगत राम को फ़ोन किया। आज भी मुझे वो सेंटेंस याद है, प्रिंसिपल साहब आई एम गिविंग यू ए जेम, और इनको हमने एडजस्ट करना है, ये एमए बीएड हैं, इनको एडजस्ट कर लो। मैं उसी समय प्रिंसिपल भगत राम के पास आया। सारी बात, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने आधा पौना घंटा मेरे से डिस्कशन की, मेरे से सभी बातें, जो क्वेश्चनर थे, इंटरेक्शन की। तो उन्होंने उसी समय मुझे टाइम टेबल दे दिया और मैं ज्वाइन तो कर लिया, परंतु मेरे दिमाग पे एक बोझ रहा कि सीएल अरोड़ा जी ने ये कहा कि आई एम गिविंग यू ए जेम, कि मैं तो जेम है नहीं। परंतु जितने देर भी मैंने वहाँ एज ए लेक्चरर काम किया, दिमाग पे बोझ रहा कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए कि वो कहें कि मैंने इसके बारे में क्या कहा था, ये काम क्या कर रहा है। चलो परमात्मा ने अच्छा रास्ता दिया, मेहनत की, और मैंने डस्टर और चाक को अपने हाथ से छोड़ा नहीं। इंग्लिश के ऐसे हों, दूसरे टॉपिक हों, बोर्ड पे खुद लिखे, खुद तैयार करके लिखे। मैंने चीफ बुक्स का कभी रिकमेंड नहीं किया था। आज भी जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं, आईएएस बने हैं, पीसीएस बने हैं, उन्होंने मेरे वो लेख अपने पास रखे हुए हैं। इवन जो ग्रामर थी उनको मैंने वो नोट्स ले करके, उनको फार्मूले दिखा करके सिखाया था। चलो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि आप पूछ रहे हो, कि कोशिश की कि एक बेस्ट टीचर, आइडियल टीचर बन के दिखाऊँ, तो मैं बना भी। तो डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी हमारी बहुत अच्छी संस्था है, वो पहचानती है कि हीरा कौन है। उन्होंने मुझे प्रिंसिपल बना दिया। प्रिंसिपल बनने के बाद मेरी जिम्मेदारी और बढ़ी। 18 साल मैं प्रिंसिपल रहा, और परमात्मा ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। ये संस्था आप सभी जानते हो, एक 1% भी उसमें झूठ नहीं
कि जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट में आते रहे उस इंस्टीट्यूशन से आते रहे, जितनी भी स्टेट मेरिट थी उसमें आते रहे। और कहते हैं कि जो बेस्ट एजुकेशन होती है एकेडमिकली, स्पोर्ट्स में और एक्स्ट्रा करिकुलर में, ठीक है, तो बेस्ट इंस्टीट्यूशन गिनी जाती है। एकेडमिक्स में आप 1 नंबर पे थे, और जो स्पोर्ट्स में जितने भी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर पैदा हुए हैं उस संस्था से हुए हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में प्रभु की कृपा रही है। मैं ये कहना ठीक समझता हूँ कि उस समय उस टेन्योर में मैं लकी था कि उस टेन्योर में ये संस्था 1 नंबर पे थी, और परमात्मा ने भी और गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया हमारी मेहनत को। मुझे स्टेट अवार्ड मिला, मुझे नेशनल अवार्ड मिला, मुझे डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी में जो बेस्ट अवार्ड होता है उसको महात्मा हंसराज अवार्ड कहते हैं, जहाँ गोल्ड मेडल प्योर गोल्ड दिया जाता है। मुझे 2 बार दिया, 20 ग्राम का गोल्ड मेडल 2 बार मुझे मिला। और मैंने 2006 में अभी रिटायर होना था, मुझे नेशनल अवार्ड के जो टेन्योर है वो मिलनी थी। इन्होंने मुझे पहले ही 4 महीने बुला लिया कि आप दिल्ली आओ। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि अभी तो मैंने नेशनल अवार्ड की टर्म लेनी है। उनके कहा भाई वहाँ से क्या 5 साल ले लोगे, जितने साल कहोगे यहाँ से मिलेंगे। तो मुझे आज बहुत खुशी होती है बताने में कि 18 साल मैं डायरेक्टर रहा हूँ, और एक स्कूल कैडर का एक प्रिंसिपल डायरेक्टर बना। यहाँ कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटी भी हैं, और परंतु एक बात कहूँगा कि वहाँ जहाँ भी आदमी काम करता है वहाँ तपस्या, कमिटमेंट, डेडिकेशन काम आती है। वर्क इज़ वर्शिप शुरू से रहा, और वहाँ जाकर के डायरेक्टर 1, 4 डायरेक्टर हैं, 1 नंबर पे मैं हूँ। तो जितनी मेहनत करने का मुझे परमात्मा ने शक्ति दी उतनी की, और आज 75 ईयर की टेन्योर, आज भी अभी भी मुझे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यदि आप चाहो इसका डेजिग्नेशन इधर चेंज करके आप सर्विस कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर्विस आज के बाद बंद, बाकी जो सेवा कहेंगे वो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि डीएवी के साथ और आर्या समाज के साथ जुड़ा हूँ, इसके साथ जुड़ा रहूँगा। क्योंकि डीएवी और आर्या समाज मैं आज भी बड़े दावे से कह सकता हूँ एक बहुत ऊंची बहुत संस्कारों वाली एक संस्था है। मैं कई बार कहता हूँ कि सभी डॉक्टर्स पैदा करते हैं, परंतु डीएवी वो डॉक्टर पैदा करता है वो जो संस्कारी डॉक्टर हैं। तो डीएवी के साथ जुड़ा हूँ, उन्होंने मुझे ट्रस्ट का ट्रस्टी तो अभी बना दिया, और थोड़े दिनों के बाद उन्होंने कहा कि एक चक्कर लगाओ, जो परमात्मा और जो डीएवी कहेगा वो सेवा करेंगे। और सबसे ज़्यादा मुझे आज ये बोलने में कहने में खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के साथ, जो अच्छे लोग हैं, कुंवर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनके साथ मिलके सोसाइटी की भी सेवा करने के लिए आज आया हूँ। और अपने बच्चों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ परमात्मा का, कि परमात्मा ने मेरी मेहनत का फल दिया। मुझे अच्छी पत्नी मिली है, अच्छे बच्चे मिले हैं, जिन्होंने आज एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दी। मैंने इनको बहुत बार बोला कि हमने बहुत बड़ा फंक्शन नहीं करना, अभी लिमिटेड मैं गा रहूँगा, ठीक है, अपना थोड़ा बहुत करो, परंतु जो प्यार इन्होंने समाज में अपना आज मुझे दिखाया, मैं परमात्मा का बहुत ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ बड़ा ही खुशी वाला दिन है कि मेरे फादर श्री जेपी शूर, जो कि ऑल इंडिया डीएवी डायरैक्टर है, ਉਹ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਏਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏਵੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। और मैनू याद है जदों मैं डिग्री करके आया तो उदों मेरे फादर साहब नू बड़ी खुशी सी कि मैं डिग्री करके आया तो आप एक हॉस्पिटल खोली है। असी काफ़ी जगह घूमे और अल्टीमेटली असी अपनी जगह सी इत्थे ही उत्थे आपां हॉस्पिटल बनाया। और उस टाइम तो मैनू याद है जदों आप हॉस्पिटल शुरू किया, मैं अपने फादर मदर नू बिठा के चेयर ते उन्हां दी परिक्रमा करके हॉस्पिटल शुरू किया ही। और उन्हां दा आशीर्वाद ही है कि असी अज 4 बैड तो जिहड़ा हॉस्पिटल शुरू किया सी
now we have expanded our hospital to 125 beds। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਡਿਸਪਲਿਨ FIR ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੀਣ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਾਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਭ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਹੈ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਡੈਡੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, 6 ਵਜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, 8:30 ਵਜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ 100 ਬੈੱਡਡ ਹਸਪੀਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मैं जी दीपक शूर, मैं मंझला बेटा जी घर का, शूर साहब जी का मंझला बेटा वा। देखो जी, फादर पिता बापू नाम अनेक है लेकिन वो पिछे की शख्सियत जी एक है। क्योंकि मैं डैडी जी बारे हूँ चानन की पाना है, ओपन बुक है डैडी दी, सब नूं पता है कित्थों दी उठ के कित्थे तक गए ने। एक डायरैक्टरशिप तो अज एक नवी अपनी टेन्योर खत्म करके एक पुरानी इनिंग खत्म करके एक नवी इनिंग वास्ते तैयार ने हो। तो मैं छोटी जी 2 गल्लां हैगियां कि बाकी गल्लां सारियां करती मेरे बड़े भैया ने भी करती, डैडी ने भी करती, बाकी ने भी करती। मैं कहना कि जे एक मैं सुनिया जिसा पुनर्जन्म होंदा, तो मैं कहांगा कि जिंदगी 'च जे पुनर्जन्म है, जे ब्रह्मांड 'च पुनर्जन्म है, तो जिन्ने भी पुनर्जन्म मेरे लिखे है तो मैं अपने पिता नूं, अपने उस पिता नूं दोबारा पाना चाहांगा। तो जे मैं उन्हां दी जुत्ती दे ਧੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਤਾ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ DAV ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ DAV ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ 75 ਈਅਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 75 ਈਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਪੂਰੇ DAV ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਏਡਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ DAV ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ हाँ, अज बहुत ही बड़ी मोमेंट है, मौका हैगा। अज डॉक्टर JP सूर रिटायरमेंट तो बाद अमृतसर आए ने और जिन्नी उन्होंने सेवा की DAV संस्था की बहुत पूरी कमिटमेंट के नाल और लोगों की भी बहुत सेवा की हैगी है। लोगों के नाल प्यार बहुत किया है, जिसका नतीजा देखो पूरा जन सैलाब उमड़ पिया है, पूरा शहर ही उमड़ पिया है उन्होंने स्वागत वास्ते। आ उन्होंने अच्छे कामों का नतीजा है जिहड़ा उन्होंने शहर वासियों वास्ते किया है। तो मैं उन्होंने अगली पीढ़ी जी उन्होंने अज रिटायरमेंट तो बाद स्टार्ट करनी है, मैं उन्होंने अच्छी हैल्थ की कामना भी करदा। ये नाल आ भी उम्मीद करदा है कि अपना एक्सपीरियंस हुण वो बाकी शहर की सेवा वास्ते लगाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल शूर साहब जिहड़े कि बतौर डायरैक्टर जिन्होंने DAV संस्था वड्डी भूमिका निभाई है और बड़ी वड्डी देन उन्होंने क्योंकि बतौर प्रिंसीपल भी उन्होंने काम किया और अज 11 साल जोड़े है दिल्ली के बतौर डायरैक्टर DAV संस्था उन्होंने सेवावां प्रदान की। अमृतसर के जोड़े DAV स्कूल है, कॉलेजेस है, उन्होंने बनाने के बहुत वड्डा अहम रोल अदा किया और विद्या के खेत्र के उन्होंने बहुत वड्डा सहयोग रहा। सो अपना 75 साल पूरे उन्होंने जद के बड़ा वड्डी गल है कि मोस्टली ज़्यादा 70 साल तक उत्थे संस्था काम करते, पर इन्होंने 75 साल तक काम करके
ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸ਼ੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸੂਰਜ ਸ਼ੂਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਜੇਪੀ ਸ਼ੂਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਯ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ, ਆਪਣੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।